नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे हिंदी रीडर का पाठ 9 गैलीलियो की दूरबीन, इस पाठ का रिवीजन करेंगे। बच्चों शुरू करते हैं हम शब्दार्थों से। शब्दार्थ में ये जो नए शब्द हैं यही आपके शब्दार्थ हैं, तो हम यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। खगोल शास्त्र मीन्स अंतरिक्ष के बारे में जानकारियाँ देने वाला शास्त्र। अनगढ़ बिना विधि के अनुसार भली प्रकार न बनी हुई। अवलोकन मीन्स देखना। चश्मसाज मीन्स चश्मा बनाने वाला, और असलियत मीन्स सच्चाई। अब आते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। इसमें पहला प्रश्न है गैलीलियो कौन थे? तो इसका उत्तर है खगोल शास्त्री। गैलीलियो खगोल शास्त्री थे। किस भौतिक शास्त्री ने चांद की तस्वीरें बनाई और सूरज के धब्बों को देखा? तो इसका उत्तर होगा थॉमस हैरियट। सही उत्तर है इसका थॉमस हैरियट। थॉमस हैरियट ने चांद की तस्वीरें देखी थी और सूरज के धब्बों का पता लगाया था। प्रश्न नंबर 3 है गैलीलियो ने सन 1610 में किस ग्रह के 4 उपग्रहों का पता लगाया? तो इसका उत्तर है बृहस्पति के। गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति के 4 उपग्रहों का बारे में पता लगाया था। प्रश्न नंबर 4 है गैलीलियो की दूरबीन में किसने सुधार किए? तो इसका उत्तर होगा केपलर और न्यूटन ने। केपलर और न्यूटन ने इसमें सुधार किए थे। बच्चों अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है गैलीलियो की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा गैलीलियो की पुस्तक का नाम था सिडरस ननशियस। सिडरस ननशियस। प्रश्न नंबर 2 गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से किस किस का अवलोकन किया? तो इसका उत्तर होगा गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से चांद, सूरज, बृहस्पति और शनि का अवलोकन किया। प्रश्न नंबर 3 है इसमें आकाश और पृथ्वी में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी आकाश का एक हिस्सा है। आकाश में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि पृथ्वी पर होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। पृथ्वी आकाश का ही एक हिस्सा है। आकाश में कोई बदलाव नहीं होता, जबकि पृथ्वी पर बदलाव होता है। प्रश्न नंबर 4 धार्मिक अदालत ने गैलीलियो को क्या सजा दी? इसका उत्तर होगा धार्मिक अदालत ने गैलीलियो को हमेशा के लिए उनके घर में नज़रबंद कर दिया। धार्मिक अदालत ने गैलीलियो को हमेशा के लिए उनके घर में नज़रबंद कर दिया। प्रश्न नंबर 5 है विकसित दूरबीनों के इस्तेमाल से क्या संभव हो सका? तो इसका उत्तर होगा विकसित दूरबीनों के इस्तेमाल से अंतरिक्ष के कई अन्य पिंडों को और ज़्यादा बारीकी से देखा जा सका। विकसित दूरबीनों के इस्तेमाल से अंतरिक्ष के कई अन्य पिंडों को और ज़्यादा बारीकी से देखा जा सका। अब आते हैं बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है पहली दूरबीन किसने और कैसे बनी? पहली दूरबीन कैसे बनी? तो इसके बारे में कहते हैं कि हॉलैंड के एक चश्मासाज थे हैंस लिपेरहे। एक रोज़ उनके आसपास बच्चों ने खेल खेल में एक लेंस पर दूसरा लेंस रखा और उससे देखने लगे। ऐसा करने पर दूर की चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आने लगी थी। लिपेरहे ने भी यह देखा, इस पर विचार किया और एक अनगढ़ सी दूरबीन बना ली। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। कहते हैं कि हॉलैंड के एक चश्मासाज थे हैंस लिपेरहे। एक रोज़ उनके आसपास बच्चों ने खेल खेल में एक लेंस पर दूसरा लेंस रखा और उससे देखने लगे। ऐसा करने पर दूर की चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई देने लगी। लिपेरहे ने भी यह देखा और इस पर विचार किया तथा एक अनगढ़ सी दूरबीन बना ली। अब आता है प्रश्न नंबर 2 गैलीलियो और थॉमस हैरियट के कार्य में क्या अंतर था? गैलीलियो और थॉमस हैरियट के कार्य में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है अंग्रेज भौतिक शास्त्री थॉमस हैरियट ने नीदरलैंड से एक दूरबीन खरीदी थी और उससे कई अवलोकन भी किए थे। उन्होंने दूरबीन से देखे चांद की तस्वीरें बनाई और सूरज के धब्बों को भी उन्होंने देखा था। वैसे तो गैलीलियो ने भी ऐसे ही अवलोकन किए थे, लेकिन हैरियट और उनके काम में बड़ा अंतर था। गैलीलियो की रुचि केवल इसमें नहीं थी कि एक दूरबीन खरीदी और उससे अवलोकन कर लिया, बल्कि वे जानना चाहते थे कि दूरबीन काम कैसे करती है। जल्दी ही उन्होंने जान लिया कि चीज़ कितनी बड़ी दिखेगी और यह आँख के पास वाले लेंस
और दूर वाले लेंस के पावर के अनुपात पर निर्भर करेगा। यानी बड़ा दिखने के लिए दूर वाले लेंस का पावर कम होना और आँख के पास वाले लेंस का पावर ज़्यादा होना ज़रूरी है। बच्चों, ये इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा बड़ा है, इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अंग्रेज भौतिक शास्त्री थॉमस हैरियट ने नीदरलैंड से खरीदी एक दूरबीन से कई अवलोकन किए थे। उन्होंने दूरबीन से देखे चांद की तस्वीरें भी बनाई थी और सूरज के धब्बों के बारे में भी जानकारी करी थी। वैसे तो गैलीलियो ने भी ऐसा ही कई अवलोकन किए थे, लेकिन हैरियट और उनके काम में बड़ा अंतर था। गैलीलियो की रुचि केवल इसमें नहीं थी कि एक दूरबीन खरीदी और उससे अवलोकन कर लिए जाएं, बल्कि वे जानना चाहते थे कि दूरबीन काम किस तरह से करती है। जल्दी ही उन्होंने इस पर विचार किया और यह जान भी लिया कि किसी चीज़ को कितनी बड़ी दिखने के लिए क्या करना चाहिए। यह आँख के पास वाले लेंस के पावर और दूर वाले लेंस के पावर के अनुपात पर निर्भर करता है। यानी बड़ा दिखने के लिए दूर वाले लेंस का पावर और दूर वाले लेंस का पावर कम होना और छोटा दिखने के लिए आँख के पास वाले लेंस का पावर ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 3। गैलीलियो ने चांद के विषय में अवलोकन कर क्या बताया? चांद के विषय में गैलीलियो ने बताया था 1609 में दिसंबर के आसपास गैलीलियो ने कई रातों तक लगातार चांद को देखा। उन्होंने पाया कि चांद गोल तो है, पर इसकी सतह बहुत ऊबड़-खाबड़ है। पृथ्वी की तरह चांद की सतह पर भी कहीं कहीं पर्वतमालाएं हैं तो कहीं कहीं गहरी घाटियाँ। एक अनगढ़ दूरबीन से उन्होंने चांद की सतह के गड्ढे और उपग्रह के बारे में भी पता लगाया और उल्का के टकराने, जिस पर उन्होंने ये निर्णय किया कि ये किसी उल्का के टकराने से बने होंगे। फिर से एक बार सुनिए इसको। 1609 में दिसंबर के आसपास गैलीलियो ने कई रातों तक लगातार चांद को देखा। उन्होंने पाया कि चांद तो गोल है, पर इसकी सतह बहुत ऊबड़-खाबड़ है। पृथ्वी की तरह ही चांद की सतह पर भी कहीं पर्वतमालाएं हैं तो कहीं गहरी घाटियाँ। एक अनगढ़ दूरबीन से चांद की सतह में कुछ गड्ढे हैं, शायद यह किसी उपग्रह या उल्का के टकराने से बने होंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 4। गैलीलियो ने अपने विभिन्न अवलोकनों के निष्कर्ष के तौर पर क्या कहा? गैलीलियो ने जितने भी अवलोकन किए थे उनके निष्कर्ष के बारे में क्या कहा, क्या अपनी सहमति जताई? तो इसका उत्तर है चांद की सतह में भी पृथ्वी की सतह जैसे ही खोट हैं, अर्थात सूरज में भी धब्बे हैं, यानी उसमें भी खोट है। कभी कभार दिख जाने वाले धूमकेतु और जो आकाशीय पिंड हैं और उनका दिखना या न दिखना किसी नियम से बंधा है। या तो यह एक गहरा धक्का है, या सारी चीज़ें जो आकाश और धरती से अलग हैं कोई उत्तम चीज़ इनको पकड़े हुए खड़ी हुई है। उन्होंने यह सवाल खड़े कर दिए थे क्योंकि यहाँ 4 ऐसी आकाशीय चीज़ें होने के बारे में बात कही गई है। एक बार इसको फिर से समझिए। धूमकेतु भी आकाशीय पिंड है और उनका दिखना या न दिखना किसी नियम से बंधा है। तो यह एक गहरा धक्का था, वह सारी चीज़ों को आकाश और धरती से अलग और उत्तम बनाए हुए थी। उन्होंने यह सवाल भी खड़े कर दिए थे क्योंकि यहाँ 4 ऐसी आकाशीय चीज़ों के बारे में होने की बात कही गई थी जिनका जिक्र अभी तक धार्मिक ग्रंथों में कहीं नहीं था। इससे यह भी पता चलता है कि आकाशीय पिंड पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के इर्द गिर्द भी चक्कर काटते हैं, जबकि अभी तक तो यही माना जाता है कि खगोल पिंड केवल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी वे नियम जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वे आकाश पर भी लागू होते हैं। यानी यह एक संसार है और एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा। तो बच्चों, ये इस प्रश्न के उत्तर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं आपके, इनके उत्तर कुछ बड़े हैं, इसलिए इनको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे और इनका अभ्यास करने के बाद इनको लिख कर के भी देखेंगे। धन्यवाद।